हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विकास आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके एंड साइंस पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हो और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम जनरल साइंस में स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। ह्यूमन बॉडी में न्यू टॉपिक होगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है और क्या काम करता है। उसके बाद हम एग्जैक्टली पॉइंट्स पे आएंगे कि एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन का मीनिंग होता है कि बाहर त्यागना। अब वो किसको त्याग रहा है कि जो पदार्थ हम हमारे शरीर में संचित नहीं कर सकते या स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो विषाक्त होते हैं यानी टॉक्सिक होते हैं। अब ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं? तो जितने भी सब्सटेंस है जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं या नाइट्रोजन कंटेन करते हैं वो सभी पदार्थ हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो जैसे यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया, इस प्रकार के कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी में होते हैं और उन्हीं टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाता है। अब इस एग्जैक्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी बॉडी में पर्टिकुलर ऑर्गन्स वर्क करते हैं, इनके शरीर के कुछ अंग हैं वो कार्य करते हैं। जैसे किडनी है, यूरेटर्स है या यूरेनरी ब्लैडर है या यूरेथ्रा है। ऐसे ही और बहुत से जीव होते हैं जिनमें उत्सर्जन अंग अलग अलग होते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इससे रिलेटेड हम बात करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। यकृत यानी लीवर, बी वृक्क यानी किडनी, एंड सी ऑप्शन है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, एंड डी ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। कोशिश करिए आंसर करने की कि इनमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है कि जहां पर हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन होती है या यूरिया का निर्माण होता है तो वो कहां होता है? ध्यान रखना, लीवर में होता है। क्योंकि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या मुख्य उत्सर्जी अंग जो होगा वहां हम लिखेंगे किडनी। बट किडनी का काम होता है कि ब्लड में से उस उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को या उस टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करना। बट उसकी फॉर्मेशन कहां हुई है वो किडनी से रिलेट नहीं करेगा, याद रखना। अभी आते हैं हम हमारे एग्जैक्ट टॉपिक पे। अब अगर टॉपिक में बात करें तो जो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी इसमें वो आएगी उत्सर्जन की या एक्सक्रेशन क्या होता है। अगर इसमें हम बात करें तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाता है। लिख लेते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना
उत्सर्जन या एक्सक्रेशन कहलाता है। एक्सक्रेटरी सब्सटेंस कि नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजन कंटेंट एक्सक्रेटरी सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं, वो जो प्रोसेस है बाहर त्यागने का वो एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कहलाता है। अभी अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि ये पदार्थ विषाक्त यानी टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर में संचित या स्टोर नहीं किया जा सकता, संचित या स्टोर नहीं किया जा सकता। बट अब हमें बाहर तो त्यागने हैं, बट ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं कैटेगरी वाइज वो सभी डिस्कस करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। और इसमें हेडिंग डालिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि वे जीव जो अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम देयर बॉडीज, तो उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी वाइज रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो जीव जिनकी बॉडी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस अवेलेबल होगा या फॉर्मेशन होगी तो उनको रखेंगे। अब उसके लिए हमें पता कैसे चले कि वो जीव कौन से होंगे, तो जब टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा टॉक्सिक हो जाए तो उसे बाहर भी जल्दी किया जाना चाहिए, और बाहर जब जल्दी किया जाना होगा तो ऐसे जीवों को बाहर उन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को बॉडी से बाहर करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो उन जीवों में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक्सक्रेटरी सब्सटेंस जो होगा वो होगा अमोनिया, और उसी के बिहाफ पे कैटेगरी बनेगी हमारे पास नंबर 1 अमोनिया उत्सर्जी या एमिनोटैलिक, कि जीवों की कैटेगरी कि वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे और वो अमीनोटैलिक कहलाएंगे। तो इसमें लिख सकते कि यह सबसे ज्यादा विषाक्त होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉइजनेटेड रहेगा कि यह सबसे अधिक विषाक्त यानी टॉक्सिक होता है। इसलिए इन जीवों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इनकी इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी। अब डेफिनेशन तो हमने लिख ली, बट एग्जाम में हमसे एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्पल। अब अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो जो जलीय जीव होंगे यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उन्हीं में से आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी में वही रहते हैं और वही पानी का यूज करते हैं। तो इसमें मछलियां आ जाएंगी, लेकिन अगर मछलियों की बात करें तो बोनी फिश कहलाएंगी वो। इनकी हड्डियां हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती है, कार्टिलेज और एक बोनी। तो जो
कार्टिलेज हड्डियां होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, जैसे कान की हड्डी, ऐसे ही बोनी फीस होती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो यहाँ की जैसे बोन है, ये बोनी फीस है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसी प्रकार बोन्स के ब्याह पे मछलियों में दो कैटेगरी होती है, कार्टिलेज फिश और बोनी फिश। तो मछलियों में बोनी फिश आ जाएगी, अमीबा आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा, एस्केरियसिस और केचुआ यानी अर्थवोम और मेंढक का टेडपोल लार्वा। तो लिख लेते हैं हम सारे एग्जाम्पल। मछलियां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एस्थीलिया बोनीफिस कोमा अमीबा कोमा हाइड्रा कोमा एस्केरियसिस कोमा केंचुआ कोमा मेंढक का टेडपोल लार्वा। और अगर हम बाकी बात करें तो इसमें मगरमच्छ और लंबी पूंछ वाले या लॉन्ग टेल्ड एम्फीबियंस भी आएंगे। तो मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल तथा लंबी पूंछ वाले उभयचर यानी एम्फीबियंस। लेकिन अभी हमने टोटल एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे वो हमें याद करने होंगे और वही एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। तो इसमें से याद रखना है आपको एस्केरियसिस, केचुआ, मेंढक का टेडपोल लार्वा और मगरमच्छ, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो अंडरलाइन करके चलना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड होगा हमारा यूरिया उत्सर्जी या यूरोटैलिक। तो लिखिए सेकंड यूरिया उत्सर्जी या यूरोटैलिक, इनकी वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, दे एक्सक्रेट्स यूरिया फ्रॉम देयर बॉडी। अब अगर इसमें देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, डेफिनेशन आप समझ चुके हो कि यह कम विषाक्त होता है, इन जीवों को पानी की कम आवश्यकता होगी, किसके कंपैरिजन में, अमीनोटेलिक के कंपैरिजन में। तो ये कम विषाक्त होगा, उसी के ब्याह पे एग्जाम्पल्स अगर हम इसके लिखें तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो स्तनधारी जीव मैमल्स आ जाएंगे इसमें, दूसरा एम्फीबियन यानी उभयचर होंगे, तीसरा मछलियां जो कार्टिलेज फिश होती हैं वो होती हैं। तो लिखिए स्तनधारी जीव यानी मैमल्स कोमा उभयचर यानी एम्फीबियंस कोमा मछलियां। आप यहां पर उपास्थल या कार्टिलेज फिश लिख सकते हैं। अब अगर इसके अलावा बात करें तो इन मछलियों के अलावा शार्क कोमा केचुआ और सबसे लास्ट में एस्केरियसिस। अभी लास्ट कैटेगरी में हमने केचुआ भी लिखा और एस्केरियस भी लिखा है। रीजन क्या है कि जब वाटर की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी तो ये दोनों अमोनिया का एक्सक्रेशन करेंगे यानी उत्सर्जन करेंगे, बट जब वाटर की क्वांटिटी कम है, इनके पास अवेलेबिलिटी कम है, उपस्थिति कम है, तो ये दोनों यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, यानी कि यूरिया एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होगा इनकी बॉडी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी डिस्कस करते हैं फिर।
नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें, थर्ड है यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक। अब अगर इसमें बात करें तो यह सबसे कम विषाक्त होगा, यानी कि लेस टॉक्सिक होता है, या मिनिमम टॉक्सिक आप लिख सकते हैं कि यह सबसे कम विषाक्त होता है। तो इन जीवों को पानी की आवश्यकता भी कम होगी, इन जीवों को पानी की आवश्यकता भी कम होती है। तो अगर ऐसे जीवों की बात करें तो ऐसे जीव कौन से होंगे, तो एग्जाम्पल लिखिए। अब अगर एग्जाम्पल में हम आए तो ऐसे जीव जो पानी कम पीते हैं वो सभी यूरिकोटेलिक होंगे, यानी कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, कोमा पक्षी यानी एवीज, और इंसेक्ट्स या कीट पतंगे एटसेट्रा। तो ये तीन कैटेगरी थी एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस के बिहाफ पे कि कौन कौन से जीव किस किस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस का एक्सक्रेशन या उत्सर्जन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बिहाफ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज में कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें या उत्सर्जी अंग, अब अगर एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो मनुष्य में या मानव में, या हम लिख सकते हैं कि मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होगा, मुख्य उत्सर्जी अंग वो किडनी होगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जीव हैं, तो यहीं पे हम लिख लेंगे सारे। मनुष्य के लिए वृक्क या किडनी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फ्लैट मोम या चपटे कर्मी, अगर फ्लैट मोम की बात करें तो इनकी बॉडी में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, या ज्वाला कोशिकाएं भी बोलते हैं इन्हें। लेकिन चपटे कर्मी, इन्हें हम फीता कर्मी भी बोल देते हैं, ये फ्लैट होते हैं। तो इसके आगे अगर बात करें हम थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप है एस्केरियसिस। एस्केरिस, और एस्केरिस में अगर हम लेके चलें तो एच आकार की रेनेट कोशिका होती है। कौन सी? एच आकार की रेनेट कोशिका होती है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट होगा हमारा केचुआ या अर्थवोम। अगर इसकी बात करें तो केचुए में क्लोरगोगन कोशिका होती है, वह एक्सक्रेटरी ऑर्गन का वर्क करती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो
कॉकरोच में मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती हैं। नलिकाएं या डक्ट्स। नेक्स्ट, मोलस्का। मोलस्का में केबर का अंग बोला जाता है या केबर ऑर्गन जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस का वर्क करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो ऑर्थोपोडा की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑर्थोपोडा के लिए कीट या ऑर्थोपोडा, इनमें ग्रीन ग्लैंड्स अवेलेबल होती हैं, ग्रीन ग्रंथियां, जो उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। इन्हीं ग्रीन ग्रंथियों का दूसरा नाम होता है एंटीनरी ग्रंथियां या एंटीनरी ग्लैंड्स। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, मानव उत्सर्जी तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो मैंने अभी बताया कि मनुष्य में, ह्यूमन में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी, बट इसके अलावा बाकी एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी अवेलेबल होते हैं, बट वो मेन नहीं होते। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी के अलावा यानी अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे दो किडनी अवेलेबल हैं, लेफ्ट और राइट। अब अगर इनमें बात करें तो उसके बाद किडनी से यूरिन फिल्टर होकर इन नलिकाओं के द्वारा यहां पर आता है। यह एक थ्री विमीय या थ्री डायमेंशनल एक या त्रिकोणीय एक शेप संरचना होती है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। उसके बाद यहां से ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा। इनकी ये कहलाएंगी वृक्क यानी किडनी। अगर इनकी बात करें तो ये कहलाती हैं यूरेटर्स यानी कि मूत्र वाहिनियां। ये कहलाता है हमारा मूत्राशय या यूरिनरी ब्लेडर, और ये कहलाता है हमारा मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो ये वाले पार्ट होते हैं हमारे शरीर में। जो किडनी के अलावा अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो
नंबर एक तो था हमारा वृक्क यानी किडनी, सेकंड हो गया हमारा मूत्रवाहिनियां, या यूरेटर्स, थर्ड होगा मूत्राशय या यूरिनरी ब्लेडर, फोर्थ होगा मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो ये अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें हेडिंग डाली है किडनी यानी वृक्क। तो नंबर एक था हमारा वृक्क यानी किडनी। अब अगर किडनी की बात करें तो जो किडनी की शेप होती है वो सेम सीड के जैसी होती है, यानी कि सेम के बीज के आकार की होती है। बट अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो यह 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर की इसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह गहरे भूरे रंग की होती है और यह हमारे शरीर में ब्लड के प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण का कार्य करती है। लिखते हैं कि यह सेम के बीज के आकार की होती है। सेकंड पॉइंट है यह गहरे भूरे यानी डार्क ब्राउन रंग की होती है। थर्ड अगर बात करें, ये जोड़े यानी पेयर में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होगी 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये थिकनेस रहेगी। आप विड्थ भी लिख सकते हो यहां पे ब्रेड्थ की जगह, लेंथ, विड्थ और थिकनेस यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लेकिन अगर अब नेक्स्ट बात करें तो मैंने बताया कि किडनी यानी वृक्क जोड़े में पेयर में अवेलेबल होती है, लेकिन एक किडनी में कम से कम या मिनिमम हम बोल सकते हैं 10 लाख नेफ्रॉन्स कार्य करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होगी वो होगी नेफ्रॉन्स। इंपॉर्टेंट रखना नेक्स्ट पॉइंट कि वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक यानी फंक्शनल इकाई नेफ्रॉन होती है। और यह प्रत्येक किडनी यानी कि हर एक किडनी, पेयर में दो है तो एक किडनी में ये 10 लाख की संख्या में उपस्थित होते हैं। ये प्रत्येक वृक्क में 10 लाख की संख्या में उपस्थित होते हैं। अब अगर बात करें हम इसके वेट की तो एक किडनी का वजन, अभी पेयर में अवेलेबल है मैंने अभी बताया, तो एक किडनी का वजन
150 ग्राम होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं किडनी वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा मूत्र वाहिनियां या यूरेटर्स। तो हेडिंग डालिए मूत्र वाहिनियां या यूरेटर्स। अब अगर इनकी बात करें तो ये भी एक जोड़ी यानी एक सिंगल पेयर में अवेलेबल होती हैं। तो लिख लेते हैं कि ये एक जोड़ी यानी पेयर में उपस्थित होती हैं। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इनकी लेंथ के बिहाफ पे सेकंड पॉइंट है कि इनकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो इनकी औसत लंबाई यानी एवरेज लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर होती हैं। क्लियर? और ये किडनी से फिल्टर्ड यूरिन जो रहेगा यानी कि जो ब्लड से अलग किया गया है उसे कंटेन करती हैं, रखती हैं, यानी कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक यूरिन यानी यूरिया को लेकर जाएगी। ये किडनी यानी वृक्क से मूत्र को मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड पार्ट है हमारा मूत्राशय या यूरिनरी। तो अगर हम मूत्राशय की बात करें तो मूत्राशय एक ट्रेंगुलर शेप है यानी कि त्रिकोणीय एक संरचना होती है और यह यूरिन को स्टोर करने का यानी संचित करने का कार्य करता है। लिख लेते हैं कि यह एक त्रिकोणीय यानी ट्रेंगुलर संरचना होती है जो मूत्र को संचित या स्टोर करने का कार्य करता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी भी रही होगी कि जिसके बिहाफ पे ये यूरिन को स्टोर करता है। तो एक सिंगल टाइम की कैपेसिटी है कि एक बार में यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी क्या होती है, तो वह होती है 300 से 500 ml की होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी है ये। बट जो यूरिनेट फीलिंग्स होती है कि हमें यूरिन पास करने जाना है तो वह जो सेंसेशंस आएंगी वो आ जाती है हमारी 150 टू 250 ml पर यूरिनेट की फीलिंग्स आएंगी। इनकी कैपेसिटी 300 टू 500 ml है बट यूरिनेट करने की जो फीलिंग्स होंगी सेंसेशंस होंगी वो 150 टू 250 ml पर होगी। और कभी भी यूरिनरी ब्लैडर यूरिनेट करते टाइम कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता है। 50 टू 100 ml उसमें बचा हुआ रहता है, कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी
नहीं होता है, याद रखना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा। तो यह बॉडी से, जो मूत्र मार्ग है, यूरिथ्रा है, वह बॉडी से यूरिन को बाहर त्यागने या एक्सक्रेशन का जो पर्टिकुलर वे है, पाथ है, उसका कार्य करता है। तो यह शरीर से मूत्र को बाहर त्यागने का कार्य करता है। तो ये हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स अवेलेबल है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, चार होते हैं हमारे, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। चारों को हमने डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपका डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।